सो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज फंक्शन। टुडे वी विल डिस्कस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। यानी हम किसी फंक्शन को कितनी तरह से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहला जो तरीका है, द फर्स्ट type of representation is roster form। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल सा मेथड है। आप किसी भी फंक्शन को सेट की फॉर्म में लिखेंगे जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर्स होंगे। ऑल ऑर्डर पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। मींस आपको फंक्शन का रिजल्ट लिखना है, ठीक है। सेकंड थिंग, आपके पास दूसरा तरीका जो है Welcome students to our channel Azuto Education. So today we will discuss representation of a function. फंक्शन क्या है कि वीडियो में पहले ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज हम फंक्शन को लिखना सीखेंगे। हम फंक्शन को कितनी तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट में भी आपने पढ़ लिया रोस्टर फॉर्म, रिलेशन में भी आता है, सेम वही है। फंक्शन का इसमें आप रिजल्ट लिखेंगे। इसमें आपके पास ऑर्डर पेयर्स जो फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं वो आपको डायरेक्ट लिखने हैं, सेपरेट करना है कॉमा की फॉर्म में, उनका एक सेट बना देना है बस, ठीक है। सेकंड आपके पास है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म के किसी भी सेट को हम, दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो है बिल्डर फॉर्म। जैसे आपके पास एक फंक्शन है f, दैट इज x कोमा y। इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे और आपके पास अगर रूल हो x इज 4 लेस देन y, ठीक है, x आपका बिलोंग करे सेट x में और y बिलोंग करे आपका सेट y में। सीधी सी बात है कि आप सेट में भी आप लिखते आए हैं ये तरीका, और रिलेशन में भी हमने पढ़ लिया, तो वही मेथड है। यानी आपको यह कह रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसके सभी एलिमेंट्स को आप x कोमा y से लिखेंगे और x आपका बिलोंग करेगा सेट x से। भाई आपका फंक्शन जो है वो x से y डिफाइन है, तो आप क्या लेंगे, सेट x लेंगे। सेट x में से लेंगे x की वैल्यूज और सेट y में से लेंगे y की वैल्यूज। तो ये है बिल्डर फॉर्म। फिर उसके बाद अपने पास आता है बाय फॉर्मूला। एक सीधे हम फॉर्मूले से भी हमारे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे आपके पास हो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और x बिलोंग्स टू नेचुरल फोर्स। तो x और y का एक रिलेशन जो है हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये भी फंक्शन लिखने का तरीका है। आप इसे यहां fx भी लिख सकते हैं। f एक फंक्शन है x वेरिएबल में, ठीक है। तो y fx है और fx ही y है। तो दूसरा मेथड है बाय फॉर्मूला। नंबर 4 आपके पास है बाय एरो डायग्राम। बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बताने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत बार हम एरो डायग्राम पढ़ते हैं। जैसे आपके पास ये है सेट A और ये है सेट B, तो आप ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं तो आप किसी फंक्शन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 5 बाय ग्राफ। हम ग्राफ से भी किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे
अगर मैं आपको एक फंक्शन बताऊं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जैसे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं कि एक पैराबोलिक फॉर्म में कर्व आती है, तो इसका ग्राफ आपका ये है, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन को 5 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे और उन ऑर्डर पेयर्स को कोमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है, एक ऐसा सेट बनाएंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये पढ़ चुके हैं हम बहुत बार, रिलेशन में भी लिखा है, सेट में भी पढ़ा है। बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में आपके पास एक तरह से सेट को एक जो आपका फंक्शन है उसको एक सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसके अंदर आपकी सभी कंडीशंस लिखी होती हैं, जो कंडीशंस वो फंक्शन फॉलो करेगा। तो f आपके पास फंक्शन है जिसमें x, y ऑर्डर पेयर्स आएंगे, रिलेशन क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। x आपका सेट x से लेना है और y आपको सेट y से लेना है। दूसरा तरीका आपके पास है नंबर 3 बाई फॉर्मूला, आप रूल लिख सकते हैं, जैसे ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और जैसे आपके पास इसमें रूल था ना जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे y इज इक्वल टू x माइनस 4, तो सिर्फ रूल लिखा जाता है, ठीक है। बाई एरो डायग्राम, बहुत बार हमने एरो डायग्राम पढ़ लिया। बाई ग्राफ, हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, जैसे 10th में आपने पैराबोला पढ़ा है। दूसरा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी आप किसी भी लाइन का ग्राफ बनाते थे, ठीक है, तो लाइन भी एक तरह से फंक्शन है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के आपके पास जो है टोटल तरीके कितने हो गए, 5, ठीक है। थैंक यू।